जीवन परिचय। 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक निर्गुण संत परंपरा का आरंभ हुआ। इस संत परंपरा का आदि प्रवर्तक रामानंद जी को माना जाता है, जो संभवतः स्वामी रामानंद से भिन्न थे। इनका निवास स्थान गाजीपुर जिले के पटना नाम के गांव में था। रामानंद जी के शिष्य दयानंद जी भी इसी गांव के रहने वाले थे। दयानंद जी के शिष्य मायानंद जी थे और उनकी शिष्या बावरी साहिबा थीं। बावरी साहिबा से ही बावरी पंथ का आरंभ हुआ। यह वह समय था जब निरंजनी संप्रदाय, कबीर पंथ, नानक पंथ तथा साध संप्रदाय की स्थापना हो चुकी थी। बावरी संत परंपरा के महात्माओं का जितना ध्यान व्यक्तिगत जीवन को आदर्श रूप देने की ओर था, उतना अपने मत के प्रचार तथा पंथ के संगठन की ओर नहीं था। इनके अनुयायियों ने इनके उपदेश से भरी रचनाओं को व्यवस्थित करके सुरक्षित रखने तथा प्रतिष्ठित करने का विशेष प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि इन महात्माओं के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। इनके नाम इनके अनुयायियों द्वारा सुरक्षित रखी गई वंशावली तक ही सीमित रह गए हैं। रामानंद जी से लेकर बावरी साहिबा के शिष्य बीरू साहिब तक 5 महात्माओं का परिचय अधिकतर लोक प्रचलित मान्यताओं पर ही आधारित जान पड़ता है। बीरू साहिब के शिष्य यारी साहिब से यह संत परंपरा आगे विकसित होती गई। बावरी पंथ के मूल उपदेश तथा वास्तविक स्वरूप का परिचय हमें इस पंथ के संतों की उपलब्ध वाणी द्वारा ही मिलता है, जो बहुत अधिक तो नहीं है, परंतु अध्यात्म के मुख्य पहलुओं को उजागर करने में पूरी तरह सक्षम है। यह ऑडियो पुस्तक यारी साहिब से लेकर गोविंद साहिब तक हुए 7 संतों की वाणी और उपदेश पर आधारित है। यहाँ इन संतों का जीवन परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। यारी साहिब के जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता पिता और परिवार के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पहले आपका नाम यार मोहम्मद रहा होगा। यह भी कहा जाता है कि आपका संबंध किसी शाही खानदान से था। शहजादे का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हुए आपके अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और आप सत्य की खोज में लग गए। सत्य की खोज करते हुए शुरू में आप सूफी पीरों की संगति में रहे, परंतु वहां आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। इसके बाद आपकी भेंट बीरू साहिब से हुई और उनसे प्रभावित होकर आप उनके शिष्य बन गए। आपने अपनी वाणी में सतगुरु की खूब महिमा की है और सतगुरु को परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप माना है। गुरु के चरण की रज लय के, 2 नैन के बीच अंजन दिया, तिमिर मेट उजियारा हुआ, निरंकार पिया को देख ही लिया। आपका जीवन काल विक्रमी संवत 1725 से 1780 यानी 1668 से 1723 ईस्वी के मध्य माना जाता है। बीरू साहिब की शरण में आने पर आपने रूहानियत को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। उसके बाद आप अपने गुरु के साथ दिल्ली में ही रहने लगे। बीरू साहिब की देह त्यागने के बाद आप उनके स्थान पर सत्संग करते रहे। कहा जाता है कि आपकी समाधि लाल किले के समीप आज भी मौजूद है। आपके 4 शिष्यों केशवदास, सूफी शाह, शेखन शाह और हस्त मोहम्मद ने आपके मत का प्रचार दिल्ली की तरफ किया। 5वें शिष्य बुल्ला साहिब ने आपके पंथ की एक शाखा की स्थापना भुड़कुड़ा, जिला गाजीपुर में की, जो अब तक चल रही है। आपकी वाणी यारी साहब की रत्नावली नाम से
बेल्वीडियर प्रेस, इलाहाबाद से सन 1921 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में आपकी वाणी शब्द अलिफनामा 1, अलिफनामा 2, कबित्त, झूलना और साखी शीर्षकों के अंतर्गत संकलित है। इसके अतिरिक्त वाराणसी से प्रकाशित राम राग नामक ग्रंथ में भी आपके 72 पद संकलित हैं। यारी साहब की वाणी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, परंतु जितनी भी वाणी मिलती है उसमें परमार्थ के सभी अंगों का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आपकी वाणी में प्रभु प्रेम, सतगुरु के प्रति प्रेम, शब्द या नाम की अंतर्मुख साधना और आत्मिक अनुभव का रंग स्पष्ट झलकता है। आपने मनुष्य जन्म के महत्व पर प्रकाश डाला है और साधक को निर्मल आचरण द्वारा परमात्मा की सच्ची अंतर्मुख भक्ति का उपदेश दिया है। यह वाणी जितनी सरल है उतनी ही भावपूर्ण, सुंदर और मनोरम भी है। बुल्ला साहब। बुल्ला साहब के जीवन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि आपका नाम बुलाकी राम था। आप गाजीपुर जिले के भुड़कुड़ा गांव के निवासी थे और जाति के कुनबी थे। प्रचलित धारणाओं के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि आपका जीवन काल विक्रमी संवत 1750 से 1825 यानी 1693 से 1768 ईस्वी के मध्य का था। आप जमींदार गुलाल सिंह के यहाँ निजी सेवक के रूप में उनके खेतों में हल चलाने का काम करते थे। एक बार आपको गुलाल सिंह के साथ दिल्ली जाना पड़ा। वहीं पर आपका यारी साहब से संपर्क हुआ और उनके यहाँ आपका आना जाना शुरू हुआ। यारी साहब के सत्संग का आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और एक दिन आपने उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की। यारी साहब ने आपकी निष्ठा को देखकर यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और आपको उपदेश देकर अपने मार्ग से परिचित करा दिया। इस प्रकार अध्यात्म का रंग चढ़ने पर आप बुलाकी राम से संत बुल्ला साहब हो गए और इसी अवस्था में वहां से चल पड़े। कुछ दिनों में आप उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में सरदहा गांव पहुंचे। वहां आपकी भेंट बालक जगजीवन से हुई। जगजीवन के सेवा भाव से आप बहुत प्रभावित हुए। उसे उपदेश देकर सन्मार्ग दिखाया और फिर अपने निवास स्थान भुड़कुड़ा लौट आए। भुड़कुड़ा लौटने पर बुल्ला साहब ने पास के घने जंगल में अपने लिए एक कुटिया बना ली और वहीं रहकर साधना करने लगे। यह स्थान बाद में रामबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली से वापस लौटने पर गुलाल सिंह ने उनकी तलाश की और उन्हें जंगल से समझा बुझाकर ले भी आए, परंतु बुल्ला साहब अब प्रभु के सेवक बन चुके थे। जब गुलाल सिंह ने उनकी ऊंची अवस्था को जाना तो वह स्वयं उनकी शरण में आ गए और उनके शिष्य बन गए। बाद में गुलाल सिंह गुलाल साहब नाम से उनके उत्तराधिकारी बने। सांसारिक दृष्टि से बुल्ला साहब पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु इनकी वाणी को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि परमार्थ में इनकी अवस्था बहुत ऊंची थी। सतगुरु की कृपा से बुल्ला साहब के जीवन की दिशा ही बदल गई और उन्हें परमात्मा की पहचान हो गई। इसी बात को आपने अपनी वाणी में इस प्रकार कहा है: मूल मंत्र सूरत अविनाशी, निरखी देखो हिये माहे, जन बुल्ला बल बल सतगुरु की, सदा रहे ते ही पाहें। अर्थात मैं अपने सतगुरु के चरणों पर बलिहारी जाता हूं, जिन्होंने मूल मंत्र देकर अंतर में ही मेरा अविनाशी प्रभु से मिलाप करा दिया है। बुल्ला साहब ने अपने गुरु यारी साहब के बाद भुड़कुड़ा यानी जिला गाजीपुर में ही सत्संग का केंद्र स्थापित किया। गुलाल साहब
और भीखा साहब भी यहीं सत्संग करते रहे। आपकी वाणी बुल्ला साहब का शब्दसार के नाम से बेल्विडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। इस छोटी सी पुस्तक में आपकी वाणी गुरु और नाम महिमा, चेतावनी, प्रेम, ब्रह्म ज्ञान, भेद, आरती, हेंडोला, बसंत और होली, झूलना, रेखता, आरिल छंद, मिश्रित और साखी शीर्षकों के अंतर्गत संकलित है। इसके अतिरिक्त वाराणसी से प्रकाशित राम राग नामक ग्रंथ में भी पद, चौपाई, रमैनी और साखी शीर्षकों में आपकी वाणी उपलब्ध है। आपकी वाणी में परमार्थ के गूढ़ विषयों का सरल और भावपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। बुल्ला साहब की भाषा शैली अत्यंत सरल है। आपकी भाषा में अवधी और भोजपुरी की झलक दिखाई देती है। गुलाल साहब। बुल्ला साहब के शिष्य गुलाल साहब का जीवन काल विक्रमी संवत 1750 से 1800 यानी 1693 से 1743 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। आपका जन्म भुड़कुड़ा से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिरछी गांव में हुआ था। आपके जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना ही पता चलता है कि आपका नाम गुलाल सिंह था और आप भुड़कुड़ा क्षेत्र के एक जमींदार थे। एक बार गुलाल सिंह अपने नौकर बुलाकी राम, जो बाद में बुल्ला साहब कहलाए, को साथ लेकर किसी मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में दिल्ली गए। वहां उन्हें कुछ दिन रुकना पड़ा। इसी बीच बुलाकी राम यारी साहब से उपदेश लेकर वहां से वापस चले आए। अपना काम खत्म करने के बाद गुलाल सिंह को अकेले ही भुड़कुड़ा लौटना पड़ा। उन्हें आशा थी कि बुलाकी राम कभी न कभी लौट आएगा। एक दिन कुछ चरवाहों ने उन्हें बताया कि बुलाकी राम जैसा कोई व्यक्ति निकट के जंगल में साधु के भेष में रहता है। यह समाचार पाकर गुलाल सिंह उस जगह पहुंचे और बुलाकी राम को समझा बुझाकर वापस ले आए। बुलाकी राम फिर से उनके खेतों पर काम करने लगे। उनके ऊपर आध्यात्मिकता का रंग पूरी तरह चढ़ चुका था, इसलिए हल चलाते समय भी वह प्रभु के ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन खेत में हल चलाते समय वह एक मेंढ पर ध्यान की अवस्था में बैठे थे कि अचानक गुलाल सिंह वहां पहुंच गए। बुलाकी राम को इस प्रकार खाली बैठे देखकर गुलाल सिंह ने क्रोधवश उन्हें पीछे से जोर का धक्का दिया। बुलाकी राम मुंह के बल गिर गए। उनका ध्यान भंग हो गया और आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। प्रभु प्रेम में मस्त हुए वह नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर बोले, ध्यान में मालिक, मैं साधुओं का मानसी भंडारा कर रहा था। केवल दही परोसना रह गया था, पर आपकी लात की ठोकर से दही की हंडियां हाथ से गिरकर फूट गई। जमींदार गुलाल सिंह की आंखों से अज्ञानता का आवरण हट गया और उन्होंने रोते रोते सतगुरु बुल्ला साहब के पैरों को पकड़ लिया। गुलाल सिंह उसी दिन बुल्ला साहब के शिष्य बन गए और यही बाद में गुलाल साहब कहलाए। इस प्रकार भुड़कुड़ा में यह अभूतपूर्व घटना घटी जब मालिक ने अपने सेवक के पैरों में पगड़ी रख दी और फिर सेवक गुरु हो गया और मालिक शिष्य। किसी और के संदर्भ में ऐसा प्रसंग कभी सुनने में नहीं आया है। गुलाल सिंह की जमींदारी की देखरेख के लिए जो छावनी बनी थी, वहीं पर अब कुटिया बन गई और जमींदार का घर अध्यात्म का केंद्र बन गया। गुलाल सिंह के हृदय की उदारता तथा भावुकता का पता केवल इसी बात से चलता है कि अपने सेवक की आध्यात्मिक उन्नति से प्रभावित होकर इन्होंने उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और अपने पूर्व संस्कारों को भुलाकर
उसके सच्चे सेवक व अनुयायी बन गए। आपकी वाणी गुलाल साहब की बानी के नाम से बेलविडियर प्रेस इलाहाबाद से 1921 में प्रकाशित हुई। इस ऑडियो पुस्तक में उपदेश, चेतावनी का अंग, मन माया का अंग, कर्म भरम, प्रेम, बिनती और प्रार्थना, भेद का अंग, भेष की रहनी, अरिल छंद, 12 मासी हिंडोला, 12 मासा, बसंत, होली, रेखता, मंगल, आरती, पहाड़ा, मिश्रित और चुने हुए दोहे शीर्षकों के अंतर्गत आपकी वाणी संकलित है। इसके अतिरिक्त वाराणसी से प्रकाशित राम राग नामक ग्रंथ में भी आपकी बहुत सी वाणी उपलब्ध है। आपकी वाणी में परमार्थ के मुख्य विषयों जैसे वैराग्य और प्रेम भक्ति, गुरु भक्ति, अंतर्मुख अभ्यास और आंतरिक अनुभव का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। भाषा सरल तथा भावों के अनुरूप है। भीखा साहब का जन्म उत्तर प्रदेश में जिला आजमगढ़ के गांव खानपुर बोहना में एक चौबे परिवार में हुआ। इसका संकेत आपने अपनी वाणी में भी दिया है। जन्म स्थान खानपुर बोहना, सेवत चरण बिखानंद चौबे। अनुमान से आपका जीवन काल विक्रमी संवत 1770 से 1820 यानी 1713 से 1763 ईस्वी तक माना गया है। आपका पूरा नाम भीखानंद चौबे था। बचपन में ही आपके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो गया और आपको सत्संग में रस आने लगा। प्रभु भक्ति को छोड़कर अन्य किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता था। विरक्ति का ऐसा प्रबल भाव देखकर आपके माता पिता ने 12 वर्ष की आयु में ही आपका विवाह करके आप पर गृहस्थी का भार डालना चाहा, परंतु जो दिन तिलक के लिए निश्चित था उसी दिन आपने घर त्याग दिया और देशाटन करने में लग गए। भीखा साहब ने अपने एक शब्द में अपनी पारमार्थिक खोज तथा सतगुरु गुलाल साहब की शरण प्राप्त होने की घटना का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। बीते 12 बरस उपजी राम नाम सौ प्रीति, निपट लागी चटपटी, मानो चार्यो पन गयो बीती। नहीं खान पान सोहात, तेहि छिन बहुत तन दुर्बल हुआ। घर ग्राम लाग्यो विषम धन, मानो सकल हारो है जुआ। ज्यों मृगा जूथ से फूटी परु, चित चकित हुए बहुते डरो। ढूंढत व्याकुल वस्तु जनु के, हाथ सो कछु गिरी परो। सतसंग खोजो चित सो, जह बसत अलख अलेख। कृपा करे कब मिलहेंगे, दहूं कहाँ कौने भेष। आपको 12 वर्ष की आयु में ही अंतर में प्रभु प्राप्ति की ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि खान पान में भी कोई रुचि न रही। शरीर निर्बल हो गया, घर और गांव दुखदाई लगने लगे। आपकी हालत उस व्यक्ति जैसे हो गई जो जुए में सारा धन हार जाता है और आप अपने झुंड से बिछड़े हैरान परेशान हिरन की सी दशा में भटकने लगे। आपको लग रहा था कि कोई कीमती वस्तु हाथ से छूट गई है। संतों की संगति में आने पर ही अलख अगम प्रभु से मिलाप होता है। इस विश्वास के साथ आपने प्रेम पूर्वक सत्संग में खोज करनी आरंभ कर दी। मन में केवल सतगुरु और प्रभु से मिलाप की ही आशा थी। कोऊ कहेऊ साधु बहु बनारस, भक्ति बीज सदा रहेओ। तह शास्त्र मत को ज्ञान है, गुरु भेद काहू नहीं कहेओ। दिन दोए चारि बिचारी देख्यो, भरम करम अपार है। बहु सेव पूजा कीर्तन, मन माया रत व्यवहार है।
चल्यों बिरह जगाए, छिन छिन उठत मन अनुराग। दहु कौन दिन अरु घरी पल, कब खुलैगो मम भाग। बहु रेखता अरु कबित साखी, शब्द सौ मन मान। सोई लिखत सीखत पढ़त, निसुदिन करत हरि गुण गान। परमार्थ की खोज करते करते आप बनारस पहुंच गए। वहां ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञान देने वाले तो बहुत मिले, परंतु आंतरिक भेद समझाने वाला गुरु नहीं मिला। वहां भक्ति के बहिर्मुखी साधनों और कथा कीर्तन का बहुत प्रचलन था। यह देखकर आपको बहुत निराशा हुई। हृदय में प्रभु के प्रेम की तड़प बढ़ती जा रही थी और मन में केवल यही विचार था कि न जाने किस घड़ी किस दिन मेरा भाग्य उदय होगा और प्रभु प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। एक ध्रुपद बहुत विचित्र, सुनत भोग पूछेऊं है कहाँ। नियरे भुरकुड़ा ग्राम जाके, शब्द आपे है तहाँ। चोप लागी बहुत जाय के, चरण पर सिर नाया। पूछेऊं कहाँ कहे दियो, आदर सहित मोह बैसाया। गुरु भाव बूझी मगन भयो, मानो जन्म को फल पाया। लख प्रीति दरद दयाल, दरवे आपनो अपनाया। आत्मा निज रूप साचो, कहम हम करी कसम कै। भीखा आपे आप घट घट, बोलता सो हमस्मि कै। बनारस से लौटते समय जब भीखा साहिब जिला गाजीपुर में सैदपुर के निकट अमुआरा गांव पहुंचे, तब उन्हें एक मंदिर में किसी गवैये के मुख से एक ध्रुपद सुनाई पड़ी, जिसे सुनते ही वे अत्यंत प्रभावित हुए। आपने गवैये के निकट जाकर उस पद के रचयिता का परिचय पूछा। यह जानकर कि यह रचना भुड़कुड़ा के संत गुलाल साहिब की है, वह एक क्षण के लिए भी वहां नहीं रुके और गुलाल साहिब से भेंट करने के उद्देश्य से तुरंत चल पड़े। जब भुड़कुड़ा पहुंचे, उस समय गुलाल साहिब अपने शिष्यों के साथ सत्संग कर रहे थे। उनके निकट जाकर भीखा साहिब ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। गुलाल साहिब ने बड़ी उदारता के साथ उनकी सारी बातें सुनी, उन्हें संतोषजनक उत्तर दिया और अपना शिष्य भी बना लिया। इस प्रकार भीखा साहिब के जीवन का मूल उद्देश्य पूरा हो गया। सतगुरु ने कृपा करके उन्हें घट घटवासी परमात्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान करवा दी। 13 बरस तक भुड़कुड़ा में रहकर आपने गुलाल साहिब की खूब सेवा की, खूब सत्संग किया और 50 बरस की आयु में वहीं गुरुधाम में चोला छोड़ा। संत भीखा जब तक जीवित रहे, भुड़कुड़ा छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं गए। बड़े बड़े ध्यानी और ज्ञानी संत भीखा का दर्शन करने भुड़कुड़ा आते थे। आप रामशाला के ऊपरी तल पर एक गुफा में ध्यान मग्न रहते थे, जो आज भी विद्यमान है। आपके 2 प्रधान शिष्यों में एक गोविंद साहिब और दूसरे चतुर्भुज साहिब थे। आपकी वाणी का एक संग्रह भीखा साहिब की बानी के नाम से बेल्विडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसमें आपकी वाणी इन शीर्षकों के अंतर्गत संकलित है: उपदेश, गुरु और नाम महिमा, जोगी और जोगेश्वर महिमा, बिनती, प्रेम और प्रीति, भेद बानी, आरती, 12 मासा, हिंडोलना, बसंत, होली, कबित्त, रेखता, मिश्रित, ककहरा, अलिफनामा, पहाड़ा, कुंडलियां और साखी। इसके अतिरिक्त भीखा साहिब ने विक्रमी संवत 1793 यानी 1736 ईस्वी में कई संतों की वाणी का संग्रह किया, जो राम राग नामक ग्रंथ के रूप में वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ है।
इस ग्रंथ में 37 संतों की वाणी के 1582 पदों का संग्रह है, जिसमें भीखा साहिब के संकलित पदों की संख्या 258 है। भीखा साहिब की वाणी में परमार्थ से जुड़े अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। आपकी वाणी कोमल, मधुर और अंतर को छू लेने वाली है। आपकी भाषा मुख्य रूप से भोजपुरी है, जिसमें खड़ी बोली और देहाती भाषा के शब्दों का भी मिश्रण है। आपकी वाणी में इतनी सरलता है कि साधारण व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सकता है। जगजीवन साहिब। जगजीवन साहिब का जीवन काल विक्रमी संवत 1727 से 1818 यानी 1670 से 1761 ईस्वी तक माना गया है। आपके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कहा जाता है कि आपका संबंध क्षत्रिय जाति से था। आपके पिता एक साधारण किसान थे और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित सरदहा नामक गांव के निवासी थे। यह स्थान सरयू नदी के किनारे गांव कोटवा से 2 कोस की दूरी पर है। जगजीवन साहिब बचपन से ही खेतीबाड़ी में पिता की सहायता करते थे, परंतु आपका झुकाव सांसारिक कार्यों के बजाय परमार्थ की ओर अधिक था। आपको जब भी मौका मिलता साधुओं की संगति में चले जाते तथा प्रेम और श्रद्धा से उनके वचन सुनते। कहा जाता है कि एक बार जब आप खेत पर काम कर रहे थे तो वहां 2 महात्मा पधारे, जिनमें से एक बुल्ला साहिब थे। जगजीवन साहिब ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और बुल्ला साहिब ने दया करके आप पर अंदर के रहस्य प्रकट कर दिए। बुल्ला साहिब ने आपसे कहा कि हम तुम्हें जागृत करने के लिए ही यहां आए थे। तुम पिछले जन्म में बहुत भक्ति कर चुके हो और थोड़ी सी मेहनत करने से ही तुम्हें परमार्थ में पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। जगजीवन साहिब तन मन से अभ्यास में लग गए। शीघ्र ही आपकी प्रसिद्धि हर तरफ फैल गई तथा दूर दूर से लोग आपका उपदेश सुनने के लिए आने लगे। इससे गांव वालों को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने जगजीवन साहिब को सताना शुरू कर दिया। जगजीवन साहिब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए सरदहा गांव छोड़कर कोटवा जा बसे और वहीं पर सत्संग करना आरंभ किया। आपकी समाधि कोटवा में मौजूद है और आपकी गद्दी अभी भी वहां चल रही है। जगजीवन साहिब द्वारा रची शब्द सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रथम ग्रंथ, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम ग्रंथ तथा अगविनाश नाम की 7 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनमें से शब्द सागर बेलविडियर प्रेस इलाहाबाद से जगजीवन साहिब की बानी नाम से 2 भागों में प्रकाशित है। इसके पहले भाग में संकलित वाणी के शीर्षक हैं बिनती और प्रार्थना, चेतावनी, गुरु और शब्द महिमा और कर्म भर्म निषेध। दूसरे भाग में ये शीर्षक इस प्रकार हैं: विरह और प्रेम का अंग, उपदेश का अंग, भेद बानी, साध महिमा और असाध की रहनी, आरती, मंगल, सावन व हिंडोला, बसंत, होली, मिश्रित का अंग, शिष्यों के नाम पत्र और साखी। इसके अतिरिक्त सत्य नाम सेवाश्रम बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आपकी वाणी की महाप्रलय, ज्ञान प्रगास तथा अगविनाश नाम की 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपकी वाणी में परमार्थ के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें आपके कोमल हृदय तथा प्रगाढ़ ईश्वर भक्ति का बड़ा सुंदर परिचय मिलता है। आपकी वाणी गहन होते हुए भी बड़ी सरल है। अपनी वाणी में आपने प्रेम,
विरह तथा विनय का बड़ा सजीव वर्णन किया है। आपकी भाषा में स्वाभाविक प्रवाह और सरसता का गुण विशेष रूप से है। दूलनदास जी। अन्य संत महात्माओं की तरह संत दूलनदास जी के जीवन के बारे में भी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपका जन्म विक्रमी संवत 1717 यानी 1660 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ में समेसी गांव के एक सोमवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। आपके पिता राम सिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। दूलनदास जी गृहस्थ महात्मा थे। आप अंत समय तक अपनी जमींदारी का प्रबंध संभालते रहे। आपने सरदहा गांव में जाकर जगजीवन साहब से परमार्थ का उपदेश ग्रहण किया। दीक्षा लेने के बाद आप बहुत समय तक अपने गुरु के पास कोटवा में ही रहे और वहां पर सत्संग करते रहे। अपने शेष जीवन काल में आपने रायबरेली जिले में धर्मे नामक गांव बसाया और फिर वहीं रहकर परमार्थ के जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करते रहे। आप कोई सदाव्रत भी चलाते रहे। जीवन के अंतिम समय तक आप वहीं पर रहे और विक्रमी संवत 1835 यानी 1778 ईस्वी की आश्विन कृष्ण पंचमी के दिन आपका देहावसान हुआ। संत दूलनदास के शिष्यों में सिद्धादास प्रसिद्ध हैं, जो सुल्तानपुर जिले के हरि गांव के निवासी थे और जगजीवन साहब के कहने पर दूलनदास जी के शिष्य हुए थे। दूलनदास जी द्वारा रची गई वाणी भ्रम विनाश, शब्दावली, दोहावली और मंगल गीत के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से सत्यनाम संग श्री कोटवा धाम से शब्दावली और राम सनेही घाट बाराबंकी से दोहावली नाम की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आपकी वाणी का छोटा सा संग्रह दूलनदास जी की बानी नाम से बेल्विडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। इसमें संकलित वाणी के शीर्षक इस प्रकार हैं: नाम महिमा, भेद का अंग, चितावनी, उपदेश का अंग, विनय का अंग, प्रेम का अंग, करुणा का अंग, विवेक ज्ञान, झूलना, फुटकल तथा साखी यानी साखी में अलग अलग विषय लिए गए हैं। आपने अपनी वाणी में गुरु के प्रति समर्पण भाव पर विशेष बल दिया है और गृहस्थी में रहते हुए नाम साधना द्वारा अपना परलोक संवारने का उपदेश दिया है। आपने समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी खंडन किया है। आपकी वाणी मुख्य रूप से अवधी भाषा में है, जिसमें भोजपुरी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आपकी भाषा में माधुर्य का गुण विशेष रूप से है। गोविंद साहिब। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गोविंद साहिब एक प्रख्यात संत के रूप में जाने जाते हैं। गोविंद साहिब का जन्म विक्रमी संवत 1782 यानी 1725 ईस्वी में अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि दिन रविवार को उत्तर प्रदेश में जिला फैजाबाद के नग जलालपुर नामक गांव में हुआ। यह गांव तमसा नदी के तट पर स्थित है। आपका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था और आपका बचपन का नाम गोविंदधर था। आपके पिता का नाम पृथुधर द्विवेदी और माता का नाम दुलारी देवी था। आपके परिवार में आपके 2 भाई गोपालधर और घीसाधर भी थे। नग जलालपुर में आपके द्वारा बनाया हुआ एक सरोवर है जो साहब तारा नाम से जाना जाता है। संसार के प्रति वैराग्य का भाव और प्रभु भक्ति की ललक गोविंद साहब के हृदय में बचपन से ही थी। अपने भाई के मुख से कड़वे बोल सुनकर आपका मन इतना उचाट हो गया कि आप घर छोड़कर चले गए।
तब जानकीदास नाम के एक साधु से आपकी भेंट हुई, परंतु आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई और आप जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान ही आपकी भेंट भीखा साहेब से हुई। उनके वचन सुनकर आपकी सारी शंकाएं मिट गईं और उनकी शरण में आकर आपने उनसे दीक्षा प्राप्त की। अपने सतगुरु भीखा साहेब की आज्ञा से आप अपने गांव लौट आए और नाम की साधना में लग गए। आपके सगे भाई गोपालधर एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उन्होंने आपकी साधना में कई प्रकार के विघ्न डालने शुरू कर दिए, जिसके कारण विवश होकर आपको नग जलालपुर छोड़कर जाना पड़ा। नग जलालपुर छोड़ने के बाद आप इमादपुर चले गए और बाद में वहां से अयोध्या जिले के अहिरौली नामक स्थान पर पहुंचे। अहिरौली के जंगल में बूढ़ी सरयू नदी के तट पर आप एक कुटिया बनाकर साधना करने लगे। धीरे धीरे आपकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और आप गोविंद साहिब के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आप अंत तक अहिरौली में ही सत्संग करते रहे। वहीं पर लगभग 97 वर्ष की आयु में विक्रमी संवत 1879 यानी 1822 ईस्वी में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि दिन सोमवार को देह त्याग कर आप निज धाम चले गए। पलटू साहिब के अतिरिक्त गोविंद साहिब के अन्य प्रमुख शिष्यों में इच्छा साहिब, बेनी साहिब, रामचरण दास, मोती दास, कृपादास, घनश्याम दास और खड़गदास के नाम आते हैं। आपकी रचनाओं में सत्यसार, सत्य टेर, सत्य टोप, ज्ञान गुह्य आदि प्रसिद्ध हैं। हिंदी भाषा में लिखी इन रचनाओं के अतिरिक्त आपका गोविंद योग भास्कर नामक एक संस्कृत ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। सन 2011 में गोविंद विज्ञान भास्कर नामक पुस्तक सद्गुरु बूलावाणी प्रकाशन केंद्र भुड़कुड़ा गाजीपुर से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में आपकी वाणी इन शीर्षकों के अंतर्गत संकलित है: शब्द, शब्द चंचरीक, पहाड़ा, राम गुह्य, श्री भक्तमाल, ज्ञान तोप, कुंडलियां, छप्पय, सत्यसार, छप्पय 1, छप्पय 2, सत्य टेर, अलिफनामा, शब्द गजल, शब्द भरताल, शब्द हिंडोलना, शब्द राग कहरवा, सवैया, कबित्त, विजयदशमी, आरती, होरी, रेखता, चौकड़ी राग बसंत, साखी, मंगल और गारी। संत प्राय अपना उपदेश ऐसी भाषा में देते हैं जो जन साधारण को आसानी से समझ में आ सके। गोविंद साहिब संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, परंतु उन्होंने काव्य के लिए सरल भाषा का ही प्रयोग किया। आपकी भाषा में अवधी और भोजपुरी के शब्दों का समावेश है। आपने अपनी वाणी में उदाहरणों तथा उलटवासियों के द्वारा भी उपदेश दिया है, जो आपकी शैली की विशेषता है।